हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग हमारे ब्लॉग को अगर लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये भागवत के 7वें दिन का वीडियो 6 दिन का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। तो ये है 7वें दिन का और आखिरी दिन का वीडियो। आज के बाद भागवत कथा समाप्त हो जाएगी। तो जब मैं वीडियो ये मिस में वॉइस ओवर दे रही थी तो मेरे 252 सब्सक्राइबर आज पूरे हो गए हैं। और मुझे थोड़ा सा खुशी भी है कि चलिए कुछ ना कुछ तो बढ़ते ही जा रहे हैं सब्सक्राइबर। मतलब मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और आप लोग इसी तरह बढ़ते जाइए। और जो हमारे चैनल पे नए आए हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यह है 7वें दिन का वीडियो। और 7वें दिन हम लोग पूरे परिवार के लोग जो है पूजा पाठ करने के लिए नहा धोकर घर से आए हुए थे। और आप लोगों को पता है कि सुबह पूजा के कमरे की साफ़ सफाई करना हम ही लोगों का काम होता है, हम बहनों का। तो वहाँ से साफ़ सफाई करने के बाद घर जाना, वहाँ से नहा धो के कपड़े वगैरह पहन के आना, पूजा पाठ करना और आरती करना। तो सभी लोग आरती कर रहे हैं एक एक करके और मैंने भी आरती कर ली। तो बहुत ही अच्छा माहौल था। इसके बाद तो मुझे घर आना पड़ा। और ये देखिए आरती सब लोग कर चुके हैं तो सब लोग जयकारा लगा रहे हैं। तब तक मैं कर लेती हूँ कलश की पूजा। ये कलश की पूजा बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग पहले दिन कलश अपने सर पे उठाए थे। तो ये कलश की पूजा जितने लोगों ने अपने सर पे कलश उठाया था सभी लोग करते हैं। तो आज के बाद कलश पूजा बंद हो जाएगी। और ये सब करने के बाद नहाना खाना सब लोग यहीं पे खा पी के घर गए थे। और फिर शाम को नहा धो के मैं जो है घर पे गई, वहाँ से नहा धोकर आई और पार्लर में रेडी हुई। मम्मी भी तैयार होके यहीं से गई। मतलब सभी मेरे घर के लोग यहीं से तैयार होके जाते थे। तो मैं भी यहीं तैयार हो रही हूँ, पार्लर था हर काम के लिए। तो हम लोग तैयार होकर फिर भागवत कथा सुनने बैठ गए हैं। इतना तेज था, सारे द्वारका वासियों ने कहा प्रभु आप आए थे, कोई ना कोई दर्शन करने के लिए आता रहता है। आज ऐसा मालूम पड़ रहा है साक्षात सूर्य देव आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा सूर्य देव नहीं आ रहे हैं, ये सत्राजित हैं जो अपने ही द्वारिका में रहते हैं। ये सूर्य के बड़े उपासक थे, इसलिए सूर्य भगवान ने इनको एक मणि दी है जिसका नाम है समंतक मणि। और इस समंतक मणि का यह प्रभाव है कि 8 भार 16 एक प्रतिदिन देते हैं। 8 भार 16 को जब विद्वानों ने कैलकुलेट किया, गणना किया तो कहा जाता है 2 कुंटल सोना। तो आज आखिरी दिन होने की वजह से आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुर्सियाँ और मंगानी पड़ी क्योंकि लोग बढ़ गए थे और कुर्सियाँ एक लिमिट में आई हुई थी। तो लोग आज बहुत बढ़े हुए थे। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा था और सबकी आँखों में विदाई के समय आंसू भी आ गए थे क्योंकि व्यास जी भी रोने लगे थे जाते जाते। और हम लोगों को भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आज लास्ट डे है। 7 दिन से लगातार हम लोग इसी में बिजी थे। इसके बाद तो काम ही जैसे लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। तो वहाँ से भागवत थोड़ा सा सुनने के बाद फलों का अरेंजमेंट करना, जितने भी केले थे उनको अलग करना क्योंकि सब जोड़ों में थे। तो कई लोग लगे थे क्योंकि बहुत लोग थे तो प्रसाद की भी व्यवस्था बहुत ज़्यादा की गई थी। और एक्स्ट्रा भी प्रसाद था जो कमरे में रखा हुआ था। इतना पहले हम लोग सेट कर लेते हैं तो पहले व्यास मंच में इतना प्रसाद मैं चढ़ा देती हूँ क्योंकि सबसे पहले व्यास मंच के पास जाता है प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आज प्रसाद में इमरती था और केला था, सेब था, लड्डू था, इतना सब प्रसाद में आज था। लास्ट डे था। तो आज सुदामा के चरित्र का और कृष्ण के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं इसमें। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने पूरा भागवत कथा कही थी। सब बहुत आनंदित थे, सभी को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जो आचार्य जी व्यास जी आए हुए थे उनको कहने का तरीका बहुत ही अच्छा था। तो इसके बाद हम लोग जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल। तो यहीं पर हूँ, अभी तक मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि
इतने सारे वीडियो मेरे मोबाइल में इकट्ठा हो गए थे तो मोबाइल हैंग करने लगा था। तो मैंने सोचा जितना भी वीडियो पहले मैंने बनाया है भागवत का सारे पोस्ट कर दूं, उसके बाद न्यू ब्लॉग बनाऊंगी। तब तक के लिए अभी रुकी हुई हूँ क्योंकि मोबाइल में जो है ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज नहीं है, इस वजह से नहीं हो पाता है। तो चलिए आप लोग सुनते रहिए भागवत कथा और साथ में गीत संगीत। उसके बाद फिर आगे आपसे बातें। भगवान ने माया को आदेश दिया और माया प्यार से कन्हैया कन्हैया कहता हूँ, वैसे उसका असली नाम कृष्ण है। अरे बाबा इनका ठीक से नाम लिया करो। अरे इनका नाम लेने के पहले कई विशेषण लगाए जाते हैं। श्री 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 1000 महाराजा विराज कृष्णचंद्र जी महाराज, इतने विशेषण के साथ नाम लिया जाता है। कन्हैया भैया क्या कहते हो? ये जो बड़े बड़े अट्टालिकाएं महल दिखाई पड़ रहे हैं ये सब मेरे प्रभु के हैं। जाओ चले जाओ। भागवत में लिखा है कि भगवान के अंतःकक्ष तक सुदामा जी प्रवेश करके चले गए, किसी ने नहीं रोका। भागवत में नहीं लिखा है कि द्वारपाल ने रोका है, तो नारायण दास जी मिला है, नरोत्तम दास जी अपने कविता के द्वारा। भागवत में वर्णित है कि अंतःकक्ष तक सीधा चले गए, क्योंकि भगवान आता है द्वारपालों से दरबारों से, सबको रोकिएगा लेकिन मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आ जाए तो मेरे अंतःकक्ष तक आ जाए, लेकिन उसे रोकिएगा ना। लेकिन नरोत्तम दास जी ने बढ़िया गाया है। आइए उन्हीं के स्वर में जो है इसको सुनते हैं कथा। नरोत्तम दास जी ने जो गाया है उसमें लिखा है कि भगवान से जब मिलने के लिए जाने लगे तो रास्ते में दरबार में द्वारपालों ने गए, बाबा किधर जाता है? द्वारपालों ने कहा किधर जाता है? सुदामा जी ने कहा यहाँ के जो राजा हैं मेरे बचपन के मित्र हैं, आप जाकर के बता दो कि उनका मित्र सुदामा मिलने आया है और वो तुरंत उनसे बुला लेंगे। द्वारपाल चला, और द्वारिका कोई छोटी सी नगरी तो है नहीं, भगवान का कोई छोटा सा महल तो है नहीं, जाने में समय लगता है। जाने में बहुत समय लगा। सुदामा जी को लगा कि भूल गया होगा, मेरा मित्र बड़ा हो गया है, कौन याद करता होगा। दामा जी की आंखों से बाहर यशों की धार बह रही थी। इतने में द्वारपाल भगवान कृष्ण के अंतःकक्ष में पहुंचा तो रुक्मिणी जी के साथ कन्हैया बैठे हुए थे और अपना श्रृंगार कर रहे थे, तैयार हो रहे थे, पूरी तैयार भी नहीं हुए थे। और द्वारपाल ने बोला शीश पगान ध्वजा तन पे प्रभु जान कियानी बसों के धोती फटी सिलकी दुपटी पाय अपना नहीं छामा द्वार खरो द्विज दुर्बल रहो चक्षुषो वसुधा पूछत दीना दयाल गुना बतावत जैसे ही मेरे प्रभु ने सुना सुदामा मेरा मित्र आया है, श्रृंगार धुआं पड़ रहा है, मुरली को कभी अपने अधरों से अलग नहीं करते, मुरली उधर गिरी, मुकुट उधर गिरा, पीतांबर उधर गिरा, खड़ाओं पहनना भूल गए, आज व्यस्त हो गया पूरा श्रृंगार। और मेरे प्रभु नंगे पांव ये दौड़ पड़े और दरवाजे पर जा करके हमें आप दूर जाना है, हमें आप दूर जाना कभी सबसे ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। व्यास जी ने विदाई का गीत गाया और सभी लोग रो पड़े थे। व्यास जी की आंखों में आंसू आ गए थे और सभी जनता की आंखों में आंसू आ गए थे। सभी लोग रोने लगे थे क्योंकि 7 दिनों का साथ आज टूट रहा था। इसके बाद होगी आरती। कमलीगर्भशम्भूतं कर्पूरं धूपदीपितम् आरार्तिक्यम् अहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भवो आरार्तिक्यं कुरुः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत को पाप से है आरती। अमर ग्रंथि मोती पंथी
पूजा की देत, शरण शरण में पड़ा हूँ प्रभु जी, हरो मेरी भवभीत। पापो हम पाप परिमाहम, पापात्मनः पाप संभवा, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष, सर्व पाप हरो भव। विप्र प्रसाद की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। अब परिवार के जो भी सदस्य आए हैं मंच पर आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। जो भी भक्त आना चाहते हैं तो एक एक करके सभी व्यास जी की विदाई कर रहे थे। पूरे गांव के लोग, जितने लोग भी यहाँ इकट्ठा हुए थे, तो सभी को मैं आरती दिखा रही हूँ। आरती 2 थालियों में दिखाई जाती थी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती थी तो 2 थालियों में आरती दिखाई जाती थी। एक में मैं दिखा देती थी, कभी कभी बच्चियाँ दिखाती थी, भतीजियाँ। तो यही सब रहता था। इसके बाद होगा प्रसाद का वितरण, और प्रसाद वितरण के बाद सभी लोग अपने घर चले जाएंगे। और आज के बाद अब वीडियो होगा भागवत का ख़त्म हो जाएगा, तो सभी लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन एक दुख भी था, क्योंकि आज के बाद भागवत कथा समाप्त हो जाएगी और फिर 7 दिनों का जो रोज़ तांता लगता था वो ख़त्म हो जाएगा। और ये मैं आ गई हूँ सभी को प्रसाद देने के लिए। तो सभी प्रसाद 1 2 3 4 ऐसे मांग रहे थे, तो मैं बोल रही रुक जाओ, एक एक बार सबको हो जाने दो, फिर मैं दोहरा दूँगी, क्योंकि जनता है सब लोग 1 बार 2 बार 3 बार मांगते हैं। तो पहले सभी लोगों को निपटाने के बाद बहुत लोग बैठी थी औरतें, तो उन लोगों को 2-3 बार मैंने दे दिया, क्योंकि प्रसाद बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था हुई थी। तो ये भी ज़रूरी रहता है। और सबको पूछ रही हूँ सबका हो गया, सभी ने बोला हाँ हाँ हो गया। तो इसके बाद सभी नाचना गाना शुरू करेंगे। और ये है मेरी छोटी छोटी भतीजियाँ, तो आप पहले इनका डांस देख लीजिए, उसके बाद करते हैं आपसे बातें। मेरी क्यूट सी भतीजी और ये डांस कर रही थी, तो मैं इसका वीडियो बना रही थी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका डांस वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी के साथ वीडियो भी करती हूँ एंडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।